हाँ जी। हाँ जी। ये एकदम में दादा एक वाक्य में बोल दिया, ये मुरली तुम्हारा भोजन है। कैसे? ये भोजन नहीं है। और ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं? दादा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? दादा 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 बोल रहे हैं। तो बस बात खत्म हो गई। दादा की बुद्धि में ज्यादा ज्ञान है या बाप की बुद्धि में ज्यादा ज्ञान है? तो दादा की बाड़ी में कहा क्या सिर्फ धारणा। हाँ, तो जो धारणा की बातें सुनाते हैं वही सुन लो। गलतियां क्यों पकड़ते हो? आत्मा का भोजन तो याद है और पीने की चीज ज्ञान है, लेकिन एक एक बात अभी दादा की नहीं पकड़ो ना। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो एक कौन है? पहला पत्ता। तो पकड़ा धकड़ी क्यों कर रहे हो? तुम तो पहले पत्ते नहीं हो, बीज हो ना। नंबर 1 बीज हो या पत्ते हो? हैं? पत्ते है। रोज फेल हो गए। बाप दादा को पकड़ते पकड़ते फेल हो गए। नहीं हो, नहीं हो। आगे और हाँ, बाबा गुप्त होने के बाद जगदम्बा के क्लास करेंगे है बाप गुप्त होने के बाद। गुप्त होने के बाद अभी अव्यक्त वाणी में क्या कहा? अभी बोला बाप बच्चों के साथ सदा रहेंगे। आप कहते हो गुप्त हो जाएंगे, हैं? बोलो आप। जो बच्चे होंगे उनके साथ सदा रहेंगे और बाप की बात न मानने वाले होंगे तो सदा साथ नहीं रहेंगे। तो उनके लिए गुप्त हो जाएंगे नंबर 1। और बाबा बाबा बोले ना वो कंपनी वो बैंक सारा फेल हो जाते हैं। वो 18 के बाद वो 28 के बाद हाँ, 18 के बाद ऐसा होता है, 28 के बाद होता है। तो बाबा बता दें आपको, तो आप सारे पैसे निकाल लो पहले से। पता है बाबा को। है? तो क्यों पूछ रहे हो? और हाँ जी। बाबा भक्ति मार्ग है, पार्वती पारायण में देहाती अर्थ क्या बाबा? है? पार्वती पारायण में भक्ति मार्ग बोलते हैं। हाँ, देहाती अर्थ क्या बाबा? भक्ति मार्ग में पार्वती पारायण है। पारायण 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 पटना पार्वती का पढ़ना, ये क्या होता है पार्वती का पढ़ना? वो एक हेडिंग है, हाँ पार्वती का पारायण। पारायण। हाँ, तो क्या होता है उसमें? पार्वती पारायण में क्या होता है? क्या रीडिंग होती है? है? भक्ति मार्ग में गायना गायना। हाँ, बात को क्लियर करो पूरा, तब फिर बताएं पारायण में क्या होता है। पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? शिव जीवन कहानी पढ़ना।
शिव की जीवन कहानी। शिव की नहीं, पार्वती की जीवन कहानी। पार्वती की जीवन कहानी। तो पार्वती की तो जीवन कहानी हो रही, तुम सब पार्वतियां हो। सबको अपनी अपनी जीवन कहानी का पता नहीं चलेगा? नहीं चल रहा है? चल रहा है। और बन्नी वृक्ष है ना बाबा, है बन्नी वृक्ष है ना आनंदपुर में एक बात हो, उधर जाके तो सभी लोग सच्चे प्रमाण करते तो वो सच बोल रहे हो। इसको लिए बेहद में क्या बोलो, बन्नी वृक्ष, बन्नी वृक्ष में क्या करते हैं? वो सारा पूजा करते हैं, वो सत्य प्रमाण करते हैं, वो जाने तो वो ठीक हो जाते। इसके लिए तो आप भी तो सच्चा प्रमाण कर रहे हो वृक्ष के नीचे। नहीं बाबा, हाँ। बेहद में क्या है, आप जितना सच्चा प्रमाण, क्या कहा, प्रमाण? प्रमाण नहीं बाबा, हाँ। बन्नी वृक्ष है ना, हाँ, बन्नी वृक्ष। हाँ उसके लिए पूजा करते हैं। हाँ। और उसको पूजा करने के बाद वो सत्य प्रमाण वो सारा कसम करते हैं। किस बात का सच्चा प्रमाण करते? वो कभी कोई सच्चा बोल रहे, कोई झूठा बोल रहे, उसका सामने के जान के दोनों भी सच, मैं भी सच बोल रही हूँ, दोनों भी सच बोल रहे। हाँ। उसके लिए वो बन्नी वृक्ष के सामने हाँ। दोनों भी बोल रहे, वो सच क्या झूठ क्या पता मिल जाता है। हाँ। बेहद में क्या पापा है। तो अभी भी तो सच और झूठ की लड़ाई है ना। अभी भी कहाँ पता पड़ रहा है? दुनिया वाले कहते हैं हमारा अपना सत्य है, आप कहते हो हमारा अपना सत्य है। तो अभी आप भी तो बनी वृक्ष के नीचे हैं। हाँ। और कृष्णात्मा भी ये आधार मूर्त है। हाँ। आधार मूर्त, जीसस भी आधार मूर्त। लेकिन बाबा बोलते हैं कृष्ण को क्राइस्ट से टैली कर रहा है। हाँ। क्राइस्ट का आत्मा हाँ। इधर ब्राह्मण में नहीं है, फिर भी बाबा क्यों उसको टैली कर रहा है? जीसस को टैली नहीं करता है। जीसस को टैली, जीसस नाम शरीर का है या आत्मा का है? शरीर का है। तो फिर ये टैली हो रहा है ना। ये कृष्ण आत्मा हाँ। जीसस से कितना मिलजुल होकर के बात करता है, उतना क्राइस्ट से बात भी नहीं करता और जानता भी नहीं है। कैसे बात तो कर दिया बाबा ने, जीसस का नाम थोड़ा ही लिया। बाबा ने तो क्राइस्ट का नाम लिया। वो जीसस का दूसरा नाम, अगला नाम है क्राइस्ट। पहले का नाम तो जीसस है। हाँ, जब सोल ने प्रवेश किया तो क्राइस्ट हो गया। यहाँ भी तो प्रवेश करता है, और प्रवेश करता है तो नाम ब्रह्मा होता है। और बाबा अभी का आंगनबाड़ी में जो कहा बाप दादा तो परशुराम से आते। पीछे बैठा देंगे। हटो, उठो, अलग अलग बैठो, चलो हटो, उठो 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 यहाँ से। हाँ। बाप दादा तो परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा बाप तो सूक्ष्म लोक से आते हैं। है। तो इसका क्या? बाप दादा का अर्थ नहीं बताया एडवांस में। अरे बी के वाले तो नहीं जानते हैं, वो पूछे तो भी ठीक है, आप क्यों पूछते हैं? बाप दादा किसको बताया? बाप कौन है और दादा कौन है? शिव बाप और प्रजा। बाप जब कहा जाता है तो मनुष्य सृष्टि का बाप दादा के साथ, क्योंकि दादा कहा जाता है बड़े भाई को,
और बड़ा भाई तभी कहा जाता है जब बाप मौजूद हो। तो मनुष्य सृष्टि के बाप की बात हो रही है या आत्माओं के बाप की बात हो रही है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात हो रही है। तो बाप भी है और दादा भी है, और दोनों की स्टेज क्या है? साकारी स्टेज है या आकारी स्टेज है? आकारी स्टेज है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, इसलिए सूक्ष्म वतन से आए हैं ऐसे बोला। नहीं बाबा, परमधाम से आया है। परमधाम से बाप आए हैं। बाप माने आत्माओं का बाप। और वही बाबा, वो अभी जब भी के लोग डेफिनेशन देता है, ब्रह्मा शिव बाप परमधाम से आया है आकर के, तो बाप ने भी तो डिफिनीशन दे दिया, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब साथ हूँ तो आए ना, साथ देने के लिए आना पड़े ना कहीं से। तो ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं गुलजार दादी में? शिव बाबा नहीं याद करते? शिव बाबा को नहीं, शिव बाप को। शिव बाबा को तो वो जानते ही नहीं। ब्रह्मा की आत्मा तो ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा को जानती ही नहीं जब प्रवेश करती है तब। बाबा तब कहा जाता है जब साकार और निराकार का मेल हो। यहाँ आने से भी उस समय भूल जाते हैं। यहाँ की बात अलग। यहाँ आते हैं तो यहाँ गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुनानाथ, संग का रंग लग जाता है। और ये बात के लिए वो लोग पूछते हैं ना, हम जो बोलते हैं वहाँ का जो हेड से है या टीचर से वही बताते हैं। शिव बाप परमधाम से आते हैं, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा है, उनसे मिलकर के गुलजार दादी में आते हैं। तो समाधान दे दिया ना बाबा ने मुरली में कि तुम बच्चे जितना याद मेरे को करते हो उतना मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ, उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा याद में बैठा है ना गुलजार दादी में, तो बाप को आना ही पड़े। वो तो आत्माओं के बाप को याद करता है, तो बाप आएगा ना साथ देने के लिए कि नहीं आएगा? आता है, लेकिन बताता है मैं कहां से आता हूं और तुम कहां से आते हो और बच्चे कहां से आते हैं। तो विष्णु बाबा भी साथ में है ऐसा प्रूफ हो जाता है। साथ में है का मतलब याद के आधार पर साथ में है। याद में है, याद में साथ में है। हाँ, बोलने वाला नहीं है। बोलने वाला हो तो एक बात एक बार कहे और दूसरी बात दूसरी बार कहे तो सच्चा कहाँ रहा? सच्चा कहा जाता है या झूठा? दो बातें करने वाले को दो मुहा कहा जाता है या एक मुंह वाला कहा जाता है? और अभी तो ये दो बातें हो गई। अभी तो भाई ने बोला ब्रह्मा बाबा भोजन क्यों कहते हैं ज्ञान को? ये दो बातें हो गई ना। और हाँ, राम वाले आत्मा हर जन्म में सभी से परम पाता ही है या डिफरेंट अलग अलग पाता है? राम वाले आत्मा हाँ, हर जन्म में सभी आत्माओं से परम पाठधारी है या डिफरेंट अलग पाठ? सभी आत्माओं के साथ परम पाठधारी है। परम पाठधारी पूंछ पाठ। हाँ हाँ, हीरो पाठधारी कौन है? अच्छा, हर जन्म में परम पाठधारी है या एक जन्म में परम पाठधारी है? हर जन्म में है तो, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। और यहाँ पता पड़ता है कि वो परम पाठधारी है। और हाँ, रामायण में काट की देवैया कहा है ना, है उस पर थोड़ा
काठ की नवैया कहा है। और पत्थर बुद्धि की भी बात कहा है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई। तो पत्थर और काठ किसे कहा जाता है? जड़ बुद्धि की बात है। नवैया भी पार ले जाती है। बंगाल में कहते हैं कि गैया पार ले जाती है, उसकी पूंछ पकड़ के चले जाएंगे। तो न कोई जानवर पार ले जाता है, न पत्थर पार ले जाता है, न काठ पार ले जाता है। इन तीनों का पर्सनिफिकेशन किया गया है। कवियों की भाषा होती है। पर्सनिफिकेशन माने कंपैरिजन, पर्सन बता दिया उनको। जैसे सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो। चंद्रमा के ऊपर अच्छा सा सितारा दिखाते हैं, मुसलमान अपने झंडे में दिखाते हैं। तो पर्सनिफिकेशन हो गया, माने उसको पर्सन बता दिया। 5 तत्व हैं तो जड़ है, लेकिन उनको देवता बता दिया। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये क्या हो गया? जड़ तत्वों का भी पर्सनिफिकेशन हो गया। तो काठ की नवैया अर्थात कोई चैतन्य आत्मा है जिसका सहारा लेकर के पार जाना होता है। इसलिए मुरली में बोला तुम बच्चों को माता गुरु बनाना ही पड़े। माता को गुरु जब तक नहीं बनाया है तब तक इस विषय वैतरणी नदी से पार नहीं जा सकते। काठ की नवैया जगदम्बा है। हाँ जी। और मुसलमान के झंडे में आधा चांद को दिखा देना, आधा चांद और स्टार, उसका यादगार कौन है? जब चंद्रमा की लीक चमकती है, उससे पहले चंद्रमा लीक होती है या अंधेरा होता है? टोटल है। दूज का चांद मानते हैं वो। अच्छा, तो दूज का चांद बनने से पहले अंधेरा चंद्रमा है या लीक वाला चंद्रमा है? अंधेरा चंद्रमा है। अंधेरा चंद्रमा है और उससे भी पहले अंधेरा है या 14वीं का चांद है? तो जो बढ़ता हुआ चंद्रमा है, चंद्रमा की बढ़त उनको अच्छी लगती है कि बढ़त की शुरुआत हुई। चंद्रमा माने क्या? ज्ञान में ब्रह्मा। उन्हें प्राप्ति किससे होती है? वरदानों की। बिना मेहनत किए वरदान मिलते हैं। वरदान लेने के लिए मेहनत करने की दरकार नहीं होती है। तो ऐसे वरदान अम्मा से, ब्रह्मा से किनको मिलते हैं? मुसलमानों को मिलते हैं। इसलिए वो उसका गायन करते हैं। दूज का चांद उन्हें बहुत प्रिय है, तो उनके वरदानों का टाइम आ गया। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उनको और ज्यादा वरदान मिलते जाएंगे।
और स्टार है स्टार रहता ना, स्टार जो दिखाया है वो भी ब्रह्मा के नजदीक रहने वाला कोई स्टार है। अब ब्रह्मा का पार्ट ब्रह्मा का है तो उसके नजदीक कौन रहेगा? है सेकंड नारायण बना नहीं है जगदम्बा है। और ब्रह्मा के ज्यादा नजदीकी कौन थे? जगदम्बा थी ना पहले। हाँ, कुमार का दादी तो बाद में आई। और कुमार का दादी को तब कहा है जब जगदम्बा ने शरीर छोड़ दिया। इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? ये कब कहा? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कहा। मम्मा के सामने थोड़े ही उनकी खातिरी ज्यादा होती। और वैष्णव में 3 देवी को दिखाता है, काली, जगदम्बा, सरस्वती दिखाता है। क्या वैष्णवी को क्या लिखा है? काली, नहीं वैष्णवी, हाँ। वैष्णवी का जो यात्रा लगता है ना वैष्णव देव की यात्रा। हाँ वहाँ, हाँ वो मंदिर में 3 देवियाँ दिखाते हैं। हाँ, तीनों के संस्कार जब मिलते हैं तब संपूर्ण देवी बनती है, महालक्ष्मी बनती है, महादेवी बनती है। अगर संस्कार तीनों के नहीं मिलते हैं तो संपूर्णता नहीं मानी जाएगी। और रावण को बाहर दिखाया है। हाँ, उसका अर्थ यही है कि बाहर के देशों का है। द्वापर के आदि से ही बाहर के देश नहीं शुरू हो जाते। मनुष्यों के स्मृति पटल पर भी नहीं होते हैं। 500 साल के बाद कहीं पता चलता है ये क्रिश्चियंस का देश है, ये मुस्लिम देश है। इसलिए रावण को बाहर का दिखाया है। रावण स्वदेशी है या विदेशी है? तो विदेशी बाहर का होना चाहिए या अंदर का होना चाहिए? बाहर का है। ऐसे ब्रह्मा को भी बाहर खड़ा हुआ है, ब्रह्मा को भी बाहर खड़ा हुआ दिखाई। वेदों की एक ऋचा में आया है रावण और ब्रह्मा। ब्रह्मा वो ब्राह्मण रावण के 10 सिरों का बाप कौन है? वो कौन है? है? जब बच्चे को पढ़ाई हुई बात टीचर की समझ में नहीं आती है और बार बार समझाता है और नहीं समझ में आती है तो टीचर क्या झल्ला के बोलता है? गधा। तो कितने साल से पढ़ाई हो रही है? गीता का भगवान कौन है? 71 साल होने जा रहे हैं, अभी तक भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान निराकार स्टेज वाला है, साकार नहीं हो सकता। साकार के तो माता पिता होते हैं, साकार का गुरु होता है। और
बाबा विनाश के बाद भारत का रचयाता है, उसमें अभी तक कौन सा देश शामिल है? सिर्फ भारत या पाकिस्तान गलत है? विनाश के बाद जो भारत के आसपास के छोटे छोटे देश हैं, जो पहले भारत के ही हिस्सा थे, वो ही होंगे। मतलब अभी का कौन सा देश है? अभी का कौन सा देश? अभी का कौन सा देश है? पाकिस्तान अभी तो है ही नहीं। पाकिस्तान भी कटा हुआ है, बांग्लादेश भी कटा हुआ है, नेपाल भी कटा हुआ है, भूटान भी कटा हुआ है। सभी शामिल है? वो सभी शामिल है। उस भारत के अंदर वो सभी देश आते हैं। सभी इकट्ठे नहीं आ जाएंगे। पहले तो बहुत थोड़ा रूप होगा, छोटा रूप होगा, कि तुरंत ही त्रेता के अंत वाला रूप हो जाएगा। है, धीरे धीरे धरणी बढ़ती है, जैसे कन्या धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे कन्याकुमारी भी धीरे धीरे बड़ी होती है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पृथ्वी का आकार भी बढ़ता जाएगा। बाबा 8 देवताओं में पहला मणका तो स्वयं ईश्वर है, दूसरा कुबेर है, लेकिन शास्त्रों में स्वर्ग या सभी देवताओं का राजा इंद्र बताया है। 3 देवताओं को छोड़ करके। ऐसा क्यों है? अरे, ईश्वर का पहला बच्चा कौन है? बताओ। पहला बच्चा वो शंकर तो स्वयं ही ईश्वर का रूप है। इसका मतलब आप ईश्वर का पहला बच्चा शंकर बताते हैं, तो ईश्वर किसको बताते हैं? ईश माने स्वामी, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक। शासन करेगा साकार में या बिंदी बन के? तो वो तो स्वयं ही हो गया। ईशान कोण में जिसे दिखाया जाता है ईश्वर का रूप शंकर, उसका बच्चा कौन है पहला? सृष्टि रचना जब दिखाते हैं तो त्रिदेव में पहले पहले ईश्वर से कौन उत्पत्ति दिखाई है? ब्रह्मा सो। तो ईश्वर की जो उत्पत्ति है वो संपूर्ण है या अपूर्ण है? अरे, ब्रह्मा संपूर्ण है या विष्णु संपूर्ण है? तो ईश्वर की रचना कौन है दोनों में से? पहले विष्णु रचना है। बाद में ब्रह्मा भी रचना है। तो विष्णु की पहले पहले उत्पत्ति दिखाई गई। अभी समझ में आ गया? मार्ग में पहले विष्णु को दिखा। नहीं, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। अरे, चुप क्यों हो गए? हाँ या ना, कुछ तो करो। ना बाबा। क्यों? क्यों नहीं आया?
बताओ। भोजन हाँ? खाने का भोजन अधिक हो गया, खाने का भोजन बुद्धि कम करता ही नहीं। सारी बुद्धि भोजन में चली गई। पेट का भोजन अरे तुम पहले ही प्रश्न में जुड़े हुए हो अभी तक। हाँ और जो भी नए आते हैं, अरे ये समाधान नहीं हुआ अभी। अच्छा हाँ ना का जवाब नहीं दिया। पहला मणका, पहला ईश्वर बताया अष्टदेवों में, दूसरा कुबेर बताया, लेकिन शास्त्रों में स्वर्ग का देवता इंद्र को बताया, 3 देवों को छोड़ करके। तो इसका मतलब है जो इंद्र भी है वो 3 देवों के अंदर है या बाहर है? तो अष्टदेव से बाहर है। अष्टदेवों से इंद्र बाहर हो गया। बाहर इसलिए हो गया कि पहला जो है ईश्वर, उसका बच्चा है, और जो अष्टदेव हैं वो सब भाई भाई का नाता है या बच्चे का नाता है? इसलिए जो ब्रह्मा है वो ही इंद्र है, और बाप का विरुद्ध है बच्चे के बगैर। बाप आगे नहीं बढ़ता। स्वर्ग माने सुख, तो सुख बाप लेना चाहता है या बच्चे को देता है? पहले बच्चे के लिए देता है। तो इंद्र देवता ब्रह्मा की ही दूसरा नाम इंद्र देवता है। और अष्टदेव जो उसके साथ हैं उसकी उतनी कमियां नहीं दिखाई जाती हैं। और इंद्र की कितनी कमियां दिखाई जाती हैं। वो बार बार डरता है। हाँ जी। क्यों बाबा? शूटिंग में क्या होता है? अरे बाद की पीढ़ी है या पहली पीढ़ी है? बाद वाली पीढ़ी है। मैंने डरने का बाद वाली पीढ़ी है। बाद वाली पीढ़ी कमजोर होती है या पहले की पीढ़ी कमजोर होती है? बाद वाली पीढ़ी कमजोर होती है। परंतु भारतीय परंपरा में जो परिवार होता है उसमें बड़े भाई के पुत्र को ज्यादा मान्यता दी जाती है या छोटे भाइयों के पुत्र को ज्यादा मान्यता दी जाती है? जिठौत कहते हैं उसे, ज्येष्ठ पुत्र। राजाई किसको मिलती है? अगली आने वाली पीढ़ी में अगर राजाई मिलेगी तो जो छोटे भाई हैं उनके बच्चों को मिलती है या बड़े भाई के बच्चे को मिलती है? बड़े भाई के बच्चे को मिलती है। भले कमजोर है तो भी राजाई उसकी। तो इंद्र को स्वर्ग का राजा क्यों बनाया गया, माना गया? दूसरा मणका तो कुबेर है, तो उनको सभी का राजा होना चाहिए। जो देव हैं वो देने वाले हैं या लेने वाले हैं? देव असल में कहा ही जाता है उनको जो लेने की इच्छा नहीं करते, वो तो है ही देवता, सारी सृष्टि को देने वाले हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते हैं। सारी सृष्टि के पूर्वज हैं
पूर्वजों से सब मांगते हैं, लेने की इच्छा करते हैं। भट्टी करने के बाद कोई क्लास में आता है और साप्ताहिक संगठन में भी भाग लेता है, लेकिन शराब सिगरेट आदि पीने की आदत नहीं छोड़ता है। उसको गीता पाठशाला में बाबा के क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। अगर पता चल गया गीता पाठशाला वालों को पक्का प्रूफ सहित, इसकी धारणाएं अभी भी ठीक नहीं है, तो संगठन में तो क्या, अगर शराब पीता है तो गीता पाठशाला में भी नहीं आने देना, बोर्ड लिख करके टांग देना, शराब पी करके अंदर नहीं आना। इसी प्रकार कोई साप्ताहिक संगठन में महीनों तक भाग नहीं लेता, तो उसको बाबा के क्लास में आने की सूचना देना है या नहीं? साप्ताहिक संगठन में भले कोई भाग नहीं लेता, लेकिन गीता पाठशाला में उसकी रोज की हाजिरी है। उसका प्रूफ भी है, तो उसको सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। हाँ, साप्ताहिक संगठन में जो गीता पाठशालाओं के इंचार्ज हैं, उनको महीने में एक बार जरूर आना है। और बाबा, ये माता जी का पूछना है, अभी जो भी नए आते हैं, चाहे डायरेक्ट आए हो या चाहे बीके से आए हो, उनको दूसरा दिन ही निश्चय पत्र लिख कर देने को कहते हैं। नहीं, दूसरे दिन लिखने के लिए कहते हैं जहाँ भट्टी कराई जाती है वहाँ। यहाँ भी दूसरे दिन, यहाँ ऐसे नहीं करना है, ये उनके ऊपर छोड़ना है। जब तक उनको निश्चय न हो जाए तब तक नहीं लिखाना है। हाँ, भट्टी में जो भेजे जाते हैं वो उन्हीं को भेजना है जिनको निश्चय हो चुका है। अगर थोड़ी कुछ कमी है तो वहाँ पहले दिन के कोर्स में भर जानी चाहिए, तो वहाँ की बात अलग है। बाकी गीता पाठशालाओं में ये नियम नहीं बनाना है कि एक दिन समझाया और समझ में नहीं आया तो उनसे जबरदस्ती निश्चय पत्र लिखाना है, नहीं तो भाग जाओ। ये तो फिर मुसलमानों वाली बात हो गई, जबरदस्ती मुसलमान बनाना। अंदर से तो उनकी तृप्ति नहीं हुई है, बुद्धि में बात बैठी नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों लिखाना? गीता पाठशाला में नहीं लिखा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझाने की कोशिश करें। साप्ताहिक कोर्स में 4-5 चित्र समझाए जाते हैं। 4-5 चित्रों में लक्ष्य तो यही रखना होता है
कि बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाए। इसलिए 7 दिन का कोर्स कराया जाता है पहले। बोलते हैं बाबा जी, जब तक बाप का ऊपर निश्चय होता है तब तक आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, चारों 5 चित्रों में लक्ष्य एक ही रखना है, क्या? कि बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाए। और गीता पाठशाला में ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? दूसरा दिन निश्चय पत्र नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। और मिनिमल में मिनिमल में भी सिर्फ बट्टी करने, जहाँ भट्ठी करने जाते हैं वहाँ पहुँचते ही वो लोग हैं जिनको परमिशन मिल जाती है कि ये निश्चय बुद्धि हो चुके हैं। कच्चा निश्चय पत्र उनसे पहले ही लिखा लिया जाता है, तब वहाँ भेजे जाते हैं। और बाबा 7 दिन का कोर्स किया होता ना, है कोई नहीं है तो संगठन में आ सकते, सबका ही संगठन। चलो, कोई ऐसे भी होते हैं कि हुजूम को देख करके निश्चय बैठ जाता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी समझा है, 7 दिन बैठ करके समझ तो लिया है, लेकिन पूरा निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं, संगठन क्लास देखना चाहते हैं, तो आने देने में क्या हर्ज है? यहाँ तो कोई गुप्त बातें तो होती नहीं है, बाबा की मुरली सुनाई जाती है, वार्तालाप सुनाया जाता है। बैठना होगा निश्चय तो बैठ जाएगा। तो उन लोगों को मना नहीं करना है संडे आने के लिए। मना क्यों? क्लास में आने के लिए मना क्यों करना है? क्लास ही तो होता है। फिर उन लोग आरक्षण में आ सकते हैं क्या? है? फिर उन लोग आरक्षण में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, लेकिन बाबा की क्लास में नहीं आ सकते। बाबा के क्लास में नहीं है। हाँ भले, हाँ जी हाँ जी, इन्हीं में तो बनना है। हाँ जी, संगठन क्लास में है। और है? देवेंद्र अच्छा पाठ करता है ना। देवेंद्र बीच में राक्षसों को तपस डिस्टर्ब करता है, भक्ति में दिखाता है क्या? कोई इंद्र देवता हाँ। भक्ति में दिखाते हैं ना। हाँ जो भी असुर हो या साधु सन्यासी हो, हाँ। क्या करते हैं वो इंद्र खुशी ना खुशी रंभा मेनका को बेच करके हाँ। वो उनका तपो बंद करते हैं। हाँ ये करते हैं। हाँ हाँ जी, करते हैं। डरपोक, डर जाना, भय भरा हुआ है। हाँ, और उनका सीट जो है वो दूसरा ले लेता है, ऐसा डर है। ले लेगा, ले लेगा, ऐसा डर रहता है। है? हाँ, ढेर सारी बातें हैं, कोई एक उदाहरण थोड़ा ही है, ढेर ऐसे उदाहरण हैं। और उनकी जो परंपरा है डरपोकपने की, वो परंपरा बाद वाले बीके में नहीं आती है। उनके बाद जो परवर्ती ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं उनमें ये डर बैठने की परंपरा नहीं चलती चली आती, उनमें भी आती है। वो भी डरते रहते हैं कहीं हमारी गद्दी न छिन जाए।
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उस डर की वजह से उल्टे उल्टे काम करते रहते, उल्टे कदम उठा लेते हैं। हाँ, वरदान दिया ना तो आश्रम भी उसके ऊपर हावी हो गया है। शिफ्ट कभी कहीं कहीं टाइम पे इंद्र ने वरदान दिया? इंद्र ने आश्रम को वरदान देता है। इंद्र नहीं वरदान, असुरों को वरदान नहीं देता है, ब्रह्मा दे। ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम पहले का है, इंद्र नाम बाद का है, सूक्ष्म। जब सूक्ष्म शरीर धारण किया तब इंद्र नाम है। और हाँ, किसी को बीमारी है, फिर उम्र हो गया, गीता पढ़ हाँ, कोई को शरीर बीमारी हो गया हाँ जी, और उम्र भी हो गया, हाँ, फिर गीता पढ़कर से 30 किलोमीटर दूर में उसका घर है। गीता पढ़कर गीता पाठशाला से 30-40 माने घर दूर है, घर दूर है। तभी गीता पाठशाला के निमित्त आत्मा जाके उसको उसका घर में क्लास कर सकता है क्या? गीता पाठशाला में जाकर उसका घर जाके उसको क्लास कर सकते हैं क्या? ट्रांसलेशन कर सकते हैं तमिल। इसमें खराब बात क्या है? नहीं, उसका घर जाके क्लास करने के लिए परमिशन है क्या? अरे सेवाधारी है तो करे, बूढ़ों की सेवा करना तो और अच्छी बात है ना, बीमारों की सेवा करना खराब बात है क्या? अपाहिज हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी सेवा करना तो और ही अच्छा है ना। फिर कोई गीता पाठशाला PBK में भर्ती कर दिया, भर्ती करके 5 साल हो गया, फिर हिंदी में उन लोगों को ट्रांसलेशन नहीं है, इसीलिए BK क्लास को चलना पड़ा। हाँ? BK क्लास चलने लगा। BK क्लास में ट्रांसलेशन होता है? PBK में ट्रांसलेशन नहीं था, इसलिए उन लोग BK में वापस। BK में ट्रांसलेशन होता है क्या? BK में उधर जाने को भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो नहीं छोड़ने का बोल के उधर जाता है। हाँ, तो ट्रांसलेशन तो वहाँ भी नहीं मिलता। तमिलनाडु में मिलेंगे ना बाबा। हाँ? तमिलनाडु में, हाँ, तमिल में ही छपता है ना। हाँ, तमिल में मुरली अगर छपती है तो बात दूसरी है। फिर हिंदी में मुरली हिंदी में मुरली पढ़ करके वो जहाँ तमिलनाडु है वो तमिल में ट्रांसफर करके बताता है टीचर लोग। वहाँ तो तमिल की मुरली ही छपा लेते हैं। छपा लेते हैं, हाँ। पढ़ने के टाइम में हिंदी का पढ़ करके तमिल में ट्रांसलेट करके बोलता है। जब तमिल की मुरली है और हिंदी से सारे तमिलनाडु में घृणा ही करते हैं, तो वो तमिल की मुरली सुनाएंगे या हिंदी की सुनाएंगे? नहीं बाबा, हिंदी ही पढ़ते हैं। नहीं, तमिल ही पढ़ते हैं। तमिल पढ़ते हैं। अरे ये माता तो तमिलनाडु से ही आई है। वो वापस PBK में आएगा तो उसको भर्ती करने के तमिलनाडु में ये कमजोरी आई कहाँ से? इसीलिए तो आई, एडवांस पर। हाँ, कि उन्होंने बेसिक में ही परमिशन दे दी कि बाबा की मुरली को तमिलनाडु में छपा लो, तमिल भाषा में छपा लो। नहीं बाबा, पहले कन्नड़ में छपा। तमिल की बात हो रही है अभी। और नहीं बाबा, उन लोग आएगा तो वापस भर्ती करने का है, भर्ती करने का है क्या उन लोग? हाँ, तो करो, कौन मना करता है? माफीनामा लिखो। उधर ट्रांसलेशन नहीं हो तो उन लोग क्या करेंगे बाबा? ट्रांसलेशन नहीं है तो क्या, जो हिंदी नहीं जानते वो हिंदी सीख नहीं लेते? ऐसे प्रूफ नहीं है कि 1 साल के अंदर हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया। वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते,
तो जब अगर एक भी ऐसा प्रूफ मिल जाए, एक भी उदाहरण है कि 1 साल एडवांस में चला और भाषण देना शुरू कर दिया, तो दूसरे नहीं कर सकते क्या? बाबा कोई जिद्दी हो तो उसका क्या करें? है कोई जिद्दी हो तो उनका क्या करें? हम नहीं सीखेंगे। हाँ, तो हठयोगी है तो उसका फल भोगे। और अरे सीधी सी बात है, जब माता पिता की भाषा सो बच्चे की भाषा होनी चाहिए। तो अगर भगवान बाप का बच्चा अपने को समझते हैं तो कोशिश करके भी भगवान बाप की भाषा को सीखने का प्रयत्न होना चाहिए। नहीं सीखते हैं इसका मतलब भगवान के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, दूर दराज के हैं। नहीं बाबा, अभी कोई हिंदी समझ लेता है, बात करने को नहीं आता है, वो लोग कैसा समझ लेता है तो क्यों छोड़ के भागेगा? नहीं, जिसकी समझ में बैठ जाएगी मुरली, वो छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा? वो तो समझ गया ना। बात करने को नहीं, बात करने की ज्यादा बात करना अच्छा होता है क्या? कोई समझ ले और बात न करे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा। बातें कम, काम ज्यादा। और कोई परिवार में अकेले भाई ज्ञान में चलता है और उसकी स्त्री ज्ञान में नहीं चलती, तो खान पान के बारे में वो भाई क्या कर सकता है? बनाना भाई ज्ञान में चलता है, उसकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती, हाँ, तो खान पान की धारणा में वो भाई क्या कर सकता है? वो देखे कि हमारी पत्नी घर के बाहर जाती है क्या? बाहर तो नहीं जाती, तो पवित्र है ना। तो काहे के लिए टेढ़ी आंख से देखता है, कानी आंख से? और हाँ, पिता है ना, उनको कोर्स समझाना, कैसे समझाना है, पिता रहता ना, बात करने आता बच्चा, हाँ, उसको कोर्स समझाना पड़ता है, कैसे समझाना? बाबा की याद में समझाए, अमृत वेले बैठ करके। कोई जरूरत नहीं, बाचा चलाने से कुछ नहीं होता दुनिया में। उसको समझ में कैसा आता है? ऐसे ही वाइब्रेशन से सारी दुनिया समझ जाएगी। जो गूंगे हैं, जो डम्ब हैं, कानों से सुन भी नहीं पाते हैं, आंखों से अंधे हैं, उनकी कौन सी इंद्रिय प्रबल हो जाती है? वो मनसा से उतनी तीखी सेवा करेंगे कि हम और आप बाहर की इंद्रियों से सेवा नहीं कर सकते। और बाहर की इंद्रियों से सेवा करने से कुछ हुआ भी नहीं आज तक, न बीके से न पीबीके से। कोई दुनिया में आवाज फैला ली हो तो बताओ। सारा परिवर्तन मनसा के परिवर्तन से होगा। मनसा से, मनसा की एकाग्रता से सारी दुनिया में आवाज फैलेगी। दुनिया में पापियों की संख्या ज्यादा है या पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा है? जो ज्यादा पाप करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। तो दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या कम है या ज्यादा है? वो भूत प्रेत हमारे वाइब्रेशन को खराब कर रहे हैं। वो भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर आक्रमण करते हैं जिनकी मनसा एकाग्र नहीं हो पाती, और आगे चलकर ढेर के ढेर मरेंगे अकाले मौत में।
जमीन हिलेगी, मकान गिरेंगे, एटम बम फटेंगे, कितने मरेंगे, कितने भूत प्रेत बनेंगे। वो सब कैप्चर करेंगे तो बाबा आत्माओं को। कौन सी आत्माओं को कैप्चर करेंगे? जिन्होंने मनसा की एकाग्रता प्राप्त कर ली है उनको कैप्चर करेंगे, या जिन्होंने मनसा की एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाई उनको कैप्चर करेंगे? जो नहीं कर पाई उनको कैप्चर करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। वो 700 करोड़ 35 करोड़ में प्रवेश करके ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, क्या पूछ रहे? है ना बोला बाबा। हाँ, कम से कम एक आत्मा में 21 आत्मा प्रवेश कर सकता है। अरे 33 करोड़ को 700 करोड़ में भाग दे दो। ऊपर नीचे 33 करोड़ को हिसाब करके 21 कर तो बता रहा है। 21 हो गए ना। हाँ। हाँ, तो इतनी आत्माएं प्रवेश कर सकती है एक एक में। हाँ, कोई में कम आत्माएं प्रवेश करेंगी, कोई में ज्यादा करेंगी, और कोई ऐसी भी होगी जिसमें कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। सिर्फ एक बात, आधी बीमारियां तो ये भूत प्रेत आत्मा फैला रही है, जिनका उन साइंसदान डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता। उनके यंत्र फेल हो रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। बाबा मुरली में तो बाबा का है ना, एक एक में 10-12 आत्माएं प्रवेश करें। हाँ जी, अभी की बात बताइए। वो अंत क्या? हाँ, और ये बात से और वो 33 करोड़ में सब आत्माएं प्रवेश करते हैं, वो दोनों को ताल्लुक है। 33 करोड़ देव आत्माओं में ऊपर से आने वाली सोल टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती है। हाँ, क्योंकि देव आत्माएं ज्यादा कमजोर बनती है या दूसरे धर्म की आत्माएं ज्यादा कमजोर बनती है? आती तो सब परम धाम से है, तो ज्यादा पुरानी होंगी वो ज्यादा कमजोर, या जो नई नई आई है वो ज्यादा कमजोर? पुरानी ज्यादा कमजोर है। और उनको सदगति के लिए आधार देते हैं। हाँ जी, मतलब वो बात अलग है, ये बात अलग है। हाँ जी, 10-12 आत्माएं प्रवेश करें। हाँ जी। जो भी हार्ट अटैक में शरीर छोड़ते हैं वो सभी जरूर सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। अचानक शरीर छोड़ा ना, हाँ, तो जो अचानक मौत होती है, सडन मौत होती है, एक्सीडेंट हो गया, हाँ। एक्सीडेंटल मौत में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। एक्सीडेंट तो अचानक होता है। अभी एक्सीडेंट अचानक होता है, वो भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है। हाँ, वो तो है। नहीं, अभी जो हार्ट अटैक होता है वो भी कोई एक्सीडेंटल मौत है। मनसा के अंदर कोई ऐसा विचार कौंध गया जो डिप्रेशन को बढ़ा गया, कंट्रोल नहीं कर पाए। वो पहले से वो थोड़ा थोड़ा बीमारी हो तो आज दुनिया अपने अपने प्लान बना रही है, दुनियावी प्लान। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने प्लान बना रहे हैं, जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो अपने प्लान बना रहे हैं।
और अचानक मौत का बाजार गर्म हो जाएगा दुनिया में, तो उनके हार्ट फेल होंगे या नहीं होंगे? जो असंभव था उनके लिए, वो अचानक संभव उन्हें देखने में नजर आता है, हार्ट फेल हो जाता है। वो तो बाद की बात है। सर के ऊपर डंडा बजेगा तब देखेंगे। अभी जो आम आदमी जो होता है उसको थोड़ा अंदर से बीमारी होता है पहले से, वो कुछ हो के वो सडनली मर जाता है, वो भी सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है क्या? अरे हार्ट तो कभी भी अचानक फेल हो जाता है। उसके लिए डॉक्टर पहले से थोड़े ही बता पाते हैं। नहीं बताते, वो आत्मा की दिल में रहे तो हम अभी नहीं रहेंगे, शरीर छोड़ देंगे। आप तो ऐसी बात करते हैं, धरती फटे तो, आकाश फट जाए तो। 3-4 महीने के पहले से उनका संकल्प चले तो उन्हें अगला घर को तैयार कर सकते हैं ना उनकी वाइब्रेशन। वो ही बात हो गई ना, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, वो कैसे जाए? ऐसा बताया ये अक्टूबर में तो बिजली चला जाएगा, 6 महीने तक किधर से नहीं रहेगा दुनिया, सारी दुनिया। क्या सच है? सारी दुनिया में तो बिजली नहीं रहेगा 6 महीने तक। हाँ ऐसा एक गुरु जी ने बताया टीवी में। हाँ, सच है। तो गुरु जी से किसी ने पूछा है इसका आधार क्या है? आपने किससे सुना? टीवी में देखा वो माता जी। हाँ, टीवी वालों को चिट्ठी डाल के पूछा आपने? नहीं, टीवी में ये अनर्गल बातें जो टीवी में दिखाते हो, इनका कोई आधार है? कोई प्रूफ और प्रमाण के बगैर अगर कोई बात कहता है तो हम बुद्धिमान बाप के बच्चों को विश्वास करना चाहिए, है? करना चाहिए। अगर करते हैं तो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं या बुद्धू बाप के बच्चे हैं? क्या कहेंगे? फिर वही बात, आप भरी सभा में ये प्रश्न उठप क्यों करते हैं जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है? इसका मतलब आपकी बुद्धि में बैठ गया, आपने विश्वास कर लिया। बाबा ने बोला हियर नो इविल, तो इस डायरेक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो इविल आत्माएं हैं वो इविल बातें फैलाती रहती हैं, अफवाहें फैलाती रहती हैं। उन अफवाहों के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना है। और ओम शांति।